अस्सलाम वालेकुम। हाउ टू ऑर्डर ऑन सादा ड्रॉप शिप। ये वीडियो आपने पूरी देखनी है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वो स्टेप्स बताऊंगा जिससे आपका जो रिटर्न रेशो है वो काफ़ी हद तक कम होगा। सबसे पहले आपने करना ये है कि जिस जिस प्रोडक्ट का आपको ऑर्डर रिसीव होता है वो प्रोडक्ट आपने यहाँ पर सर्च करना है। आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं, आप कैटेगरी वाइज भी सर्च कर सकते हैं। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये ऑर्डर रिसीव हुआ है, मैं इस पर क्लिक करूँगा और बाय नाउ पर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। उसके बाद ठीक है, मैंने ऑलरेडी क्लिक किया हुआ है तो मैं यहाँ पर आता हूँ और कस्टमर नेम के जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा कस्टमर का नेम है हमज़ा अहमद। आपने लास्ट नेम अगर यहाँ लिखना है तो भी ठीक है, यहाँ लिखना है लास्ट नेम तो भी ठीक है। अगर नहीं लिखना है तो कोई इशू नहीं है, फ़र्स्ट नेम लाजमी है, ठीक है, ये आपने ज़रूर लिखना है। और कस्टमर एड्रेस मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि हाउस नंबर 34 फ़ेज़ 3 फ़ेज़ 2 फ़ेज़ 3 जो भी है, ठीक है, DHA कराची। अब ये कंप्लीट एड्रेस है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर स्ट्रीट 6 में लिखता हूँ, ठीक है, या 5। तो हाउस नंबर 34 स्ट्रीट नंबर 5 फ़ेज़ 2 DHA कराची। अब ये एड्रेस हर जगह पर ऐसे एड्रेस नहीं होते, ठीक है। तो अगर आपका एड्रेस कंप्लीट हो और आपको अंदाज़ा हो रहा है कि ये एड्रेस रिटर्न का रिस्क है तो आप कस्टमर से ये पूछ सकते हैं कि आपके जो नियर है वो कौन सी मशहूर जगह, फेमस प्लेस, जैसे फेमस स्टोर, फेमस बैंक, फेमस कोई मॉस्क वगैरह, ठीक है, आप ये पूछ सकते हैं। उसके बाद सिटी, तो सिटी आपकी जो भी है आपने सिटी का नेम करेक्ट लिखना है। मैं यहाँ पर लिखूँगा कराची। स्पेलिंग आपका ठीक हो, क्योंकि स्पेलिंग अगर ठीक नहीं होगा तो आपका जो ऑर्डर है वो सिस्टम में स्टक हो सकता है और उस टाइम वो लेट भी हो जाता है, ठीक है। अच्छा, कस्टमर का फ़ोन नंबर, तो कस्टमर का फ़ोन नंबर आपने जो मोबाइल नंबर होता है वो एक्सेप्टेबल है, आपने वो लिखना है यहाँ पर, ठीक है, जो भी नंबर है आपका। मैं यहाँ पर एक 11 का नंबर का वो डिजिट्स का नंबर प्लेस करता हूँ, ठीक है। और आप लास्ट में ये जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, ये आपने वो प्राइस देनी है जिस प्राइस पर आपने प्रोडक्ट लिस्ट की है अपनी वेबसाइट पर। लेट्स से कि यहाँ पर मेरा बन रहा है टोटल 2175 रुपये और मैंने ये प्रोडक्ट जो लिस्ट की है वेबसाइट पर वो है 3700 में। तो यहाँ पर मेरा प्रॉफिट बन रहा है 1525, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन पुट करने के बाद आपने, अगर ऑर्डर सिंपल है, कोई सेल्फ पिकअप या अलाउ टू ओपन वाला कोई वो नहीं है, स्पेशल रिक्वायरमेंट्स नहीं है, तो आपने यहाँ पर कोरियर सेलेक्ट करना है ट्रैक्स, ठीक है। अगर ट्रैक्स आपको, फिर कस्टमर अगर कोई कहता है कि यार लीपर्ड से भेजना है, फिर भी अगर ट्रैक्स से जा रहा है जो ऑर्डर है आपका, तो वो हम ट्रैक्स से भेजेंगे। ट्रैक्स भेजने का मतलब ये कि एक तो इसमें रिटर्न रेशो काफ़ी कम होता है, 3 री अटैम्प्ट्स होते हैं इसमें हो सकते हैं, ठीक है। लीपर्ड और TCS में ये नहीं है। आपका जो ऑर्डर है अगर वो चला गया एक बार और कस्टमर ने कॉल पिक नहीं की तो वो फिर होल्ड नहीं करता, ठीक है। लीपर्ड TCS की बात कर रहा हूँ। और ट्रैक्स में थोड़ा सा वो कोऑपरेट करते हैं, तो अगर आपका ऑर्डर कस्टमर उसको कहता है कि मैं बिज़ी हूँ, मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो फिर वो बाद में कल भी डिलीवर हो सकता है, ठीक है, दूसरे दिन भी वो डिलीवर करते हैं ट्रैक्स। तो हम रिकमेंड करते हैं कि आप टैक्सी सेलेक्ट करें और यहाँ पर आपने प्लेस ऑर्डर करना है अगर कैश ऑन डिलीवरी का ऑर्डर है तो, ठीक है, प्लेस करना है आपने। अच्छा, ये तो हो गया सिंपल ऑर्डर, इसमें कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं थी। अब जैसे कि कस्टमर आपको कहता है कि मुझे सेल्फ पिकअप करना है। सेल्फ पिकअप करने का मतलब ये है कि कुछ कस्टमर जैसे होते हैं जिनके पास ट्रैक्स का ऑफिस नज़दीक होता है, TCS का ऑफिस नज़दीक होता है या लीपर्ड का ऑफिस नज़दीक होता है। अगेन मैं आपको कहूँगा कि अगर आपको कोई कस्टमर कहता है कि सेल्फ पिकअप करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक कस्टमर है वो आपको कहता है कि मैं पेशावर में रहता हूँ, ठीक है, और वहाँ से मुझे सेल्फ पिकअप करना है कराची से, मतलब सॉरी पेशावर से। तो आपने करना क्या है कि आपने लिखना है यहाँ पर ट्रैक्स ऑफिस पेशावर और आपने लिखा है सेल्फ पिकअप। या आप ये भी लिख सकते हैं कि जस्ट आपने लिखा है कि सिटी नेम जस्ट लिखते, या फिर आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि जैसे कि पेशावर ट्रैक्स ऑफिस सेल्फ पिकअप, ठीक है, क्योंकि सिटी नेम ऑलरेडी आपने नीचे लिखा हुआ है। और आपने यहाँ पर सेल्फ पिकअप का ऑप्शन सेलेक्ट करना है और ऑर्डर नोट में लिखना है जस्ट सेल्फ पिकअप, बात ख़त्म। अच्छा, अब एक कस्टमर उसकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं मुझे सेल्फ पिकअप नहीं करवाना, ठीक है, मुझे आप घर पर ही भेज दें।
लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि वो अलाउ टू ओपन करना चाहता है। अलाउ टू ओपन करने का मतलब ये है कि वो चाहता है कि आपका जो पार्सल है वो ओपन हो जाए, ठीक है, और वो अंदर देख ले कि वो उसने जो चीज़ मंगाई है वो है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आपका एड्रेस है वो लिख दें, यहाँ पर सिटी, फ़ोन नंबर, आपका जो सेलिंग प्राइस है वो लिख दें, और यहाँ पर आपने अलाउ टू ओपन करना है। और अलाउ टू ओपन करने के बाद आपने नीचे लिखना है ऑर्डर नोट में अलाउ टू ओपन, दैट्स इट। अच्छा, एक कस्टमर है, ठीक है, उसने आपको एडवांस पेमेंट की है, तो आपने करना क्या है कि आपने जस्ट जो आप फॉर एग्जांपल आपने जब आपका जो प्रोडक्ट है वो 3700 का है, ठीक है, कस्टमर ने आपको 3700 भेज दिए, आपने हमें 3700 नहीं भेजने, आपने जस्ट हमें ये वाला अमाउंट भेजना है जो यहाँ पर टोटल बन रहा है, ठीक है। और हम आपका जो ऑर्डर है ना वो 0 COD पर कस्टमर को डिलीवर करेंगे। और आपने ऑप्शन भी, अगर एडवांस पेमेंट है तो आपने बैंक ट्रांसफ़र सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर हमने इंस्ट्रक्शन भी दी हुई है, तो आप यहाँ पर भी ये पढ़ भी सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब एक कस्टमर है कि उसका सेल्फ पिकअप भी है और अलाउ टू ओपन भी है, तो मेथड सेम है, ठीक है। आपने यहाँ पर सेल्फ पिकअप का जो मेथड मैंने आपको ऑलरेडी बताया वो लिखना है, और यहाँ पर अलाउ टू ओपन, और यहाँ पर आप लिख दें सेल्फ पिकअप, ठीक है। और यहाँ पर दोनों ऑप्शन ऑलरेडी सेलेक्टेड है। तो कोई क्वेश्चंस हो तो आप हमसे व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।